जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए साइंस का क्वेश्चन लाए हैं। जो आप सबका एग्जाम आ रहा है आरआरबी ग्रुप डी का, जो 3 जुलाई से स्टार्ट है, उसी में आप सबका साइंस का क्लास लाए हैं साथियों। जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के, तो वही क्वेश्चन लाए हैं साथियों पीवाईक्यू बना के। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। चलिए हम लोग मिलकर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? समान रहेगी, आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, दोगुनी हो जाती है साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न। विद्युत मोटर में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करने का कार्य कौन करता है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों, आप सबके रेलवे के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है साथियों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? यकृत होती है साथियों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है साथियों? अपवर्तन और परावर्तन के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है साथियों? इसका राइट आंसर है जब प्रकाश की त्रिज्या वक्रता केंद्र से गुजरती है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर से 0 डिग्री। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। रुधिर का थक्का बनने में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है साथियों? रुधिर का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, अगला प्रश्न। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है साथियों? इसका क्या कारण है? हवा में जलने से बचने के लिए। हवा में जलने से बचने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न। न्यूलैंड के आष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा है साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती साथियों? ओजोन परत किस गैस से बनी होती साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत किस गैस से बनी होती साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की एसआई क्या हो साथियों? इकाई वाट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है साथियों? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है साथियों? प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है साथियों? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। दूध से क्रीम निकालने में किस बल का प्रयोग होता है साथियों? दूध से क्रीम निकालने में किस बल का प्रयोग होता है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है साथियों? जो ध्वनि होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? इस गति किसमें होती है साथियों? ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील में साथियों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या करें साथियों? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है साथियों? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है साथियों? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया मानव शरीर में कहां से शुरू होती है साथियों? पाचन क्रिया मानव शरीर में कहां से शुरू होती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न, डीएनए की खोज मुख्य रूप से किन्होंने की थी? डीएनए की खोज मुख्य रूप से किन्होंने की थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वाटसन और क्रिक मॉडल, जो इस तरह के स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वाटसन और क्रिक मॉडल वाला इस तरह का स्ट्रक्चर होता है साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न, पर्यावरण संकेत के रूप में कौन कौन जिम्मेदार है साथियों? पर्यावरण संकेतक के रूप में जिम्मेदार कौन है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें साथियों? सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है साथियों? सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें साथियों? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर दूरी का साथियों। अगला प्रश्न क्या करते हैं? इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है साथियों? इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाए साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा एटीपी का उत्पादन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या करें साथियों? वस्तु के भार और द्रव्यमान में मुख्य अंतर क्या है साथियों? वस्तु के भार और द्रव्यमान में मुख्य रूप से क्या है साथियों? क्या अंतर है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 क्वेश्चन आप सबके हुआ साइंस का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट बताइएगा किस टॉपिक से आप सबको क्वेश्चन चाहिए साइंस के लिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।